गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं चंदन हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी कॉलेज काफ़ी अच्छी जगह पर है। खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, नदी का किनारा, मतलब वो काफ़ी खूबसूरत और शांत जगह पे है। प्रवेश लेने के बाद इंजीनियर बनने के सपने को लेकर मैं पहले दिन कॉलेज आया। बहुत सी लड़कियाँ मेरे साथ पूरे 4 साल पढ़ने वाली थी। मैं अपने कॉलेज को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था। मेरे ठीक सामने खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। वो कोई 19-20 साल की रही होगी। मैंने सोचा इससे दोस्ती की जाए। मैंने उसे हाय बोला, उसने भी प्रत्युत्तर में हाय कहा। अब मैं उससे बात करने के लिए उत्सुक हो गया। मैं उसके बारे में सब कुछ पूछने लगा। उसने अपने बारे में बताया। थोड़ी देर बातें हुई और क्लास ख़त्म हो गया। अब रोज़ उससे कुछ कुछ बातें होने लगी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब हम साथ घूमने लगे। हम दोनों के पास कोई गाड़ी नहीं थी। आसपास नदी किनारे रोज घूम आया करते। मेरी ज़िंदगी में वो पहली लड़की थी जिससे मैं इतना करीब आया। उसका नाम हर्षा था। अपने नाम की तरह वो हमेशा खुश रहती। अब हमारी दोस्ती आगे बैठी। दोस्ती प्यार में तब्दील होकर परवान चलने लगी। एक दिन मैंने उसे उसके मोबाइल पर रात को उसे प्रपोज किया, मगर उसका जवाब मेरा दिल तोड़ दिया। उसने कहा उसका कोई बॉयफ्रेंड है। उसकी बात से मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा कि अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते बाद वो मेरे पास आई और रोते हुए बोली, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ उस दिन मेरी बात से तुम बुरा मान गए। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मेरा बचपन का दोस्त जिसे मैं बचपन से ही जानती हूँ, उसे काफ़ी प्यार करती हूँ। मैं अब तक उसी के साथ रहती और उसी को बॉयफ्रेंड समझती, पर मुझे लगने लगा मैं गलत हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आई। फिर मैं चुप रहा। उसने मुझसे फिर से बात करने के लिए कहा। मैं मान गया। हम दोनों के बीच फिर से बातों का दौर शुरू हो गया। अब धीरे धीरे हमारी बातें रात भर होने लगी। हम दोनों हर तरह की बातें करने लगे। वो बताने लगी मुझे ज़िंदगी की सारी बातें, मैं भी। एक दिन मैंने उसे मिलने के कहा। वो बोली अगर उसकी परीक्षा अच्छी गई तो थोड़ी बहुत मिल सकते हैं। अब मुझे परीक्षा ख़त्म होने का इंतज़ार था। जैसे ही परीक्षा ख़त्म हुई, हम दोनों नदी के किनारे गए। वहाँ एक पुलिया था जिसके नीचे कोई आता जाता नहीं था। मैं उसे वहाँ चलने के लिए कहा। वो मना करने लगी, पर मेरी जिद के आगे उसने घुटने टोक दिए। पुलिया के नीचे जाते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़े बात किए। फिर क्या था, हम दोनों एक दूसरे के पास आने लगे और फिर थोड़ी देर ऐसे ही वहाँ रुके। मैं अब कुछ और भी सोचा, लेकिन उसने मना किया। मैं उसकी बातें समझता था। कुछ देर वहाँ पे वक्त बिताए और फिर वो ऊपर चढ़ गई पुल के। मुझे भी लगा अब जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात को मैंने उसे मैसेज किया। सब कुछ सामान्य रहा। मेरे आगे का रास्ता साफ हुआ। हम दोनों एक दूसरे के साथ खूब मिलने लगे। कुछ ही दिनों के बाद बरसात के मौसम में हम फिर नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी मैंने उसे कहा, हर्षा, मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है ना? उसने कहा हाँ। फिर अचानक से बोली, सच में बहुत अच्छा मौसम है। मेरी तरफ देखकर उसने हंसा और मैं भी उसे देख हंस दिया। फिर हम दोनों नदी से जंगल के अंदर घुस गए। कुछ देर जाते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, वो भी मेरे साथ। मैं और वो एक दूसरे के प्यार में खोने लगे। सच में मैं उसे बहुत प्यार करता और वो भी। और इसी तरह हम दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ कुछ देर वक्त बिताए। फिर कुछ लोग जंगल में घूम रहे थे, उन्हें हमें देख लिया। मैंने उनसे पहले अपना कहा चुप हो जाइए उस रात, और उसके बाद हम लोग जंगल से निकल गए। फिर रात को उसने मैसेज आया। वो काफ़ी डरी हुई थी। मैं समझाने पर वो शांत हुई। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर हमारी ट्रेनिंग हुई।
ट्रेनिंग रायपुर के पास होने के कारण मैं अपने घर में रुका। वो रूम लेकर रहने लगी। कुछ ही दिनों में उसका जन्मदिन आने वाला था। मैंने सोचा कि इस बार तो मौका मिल ही जाएगा मिलने का। एक दिन शनिवार को शाम उसने फ़ोन कर मुझसे कहा कि उसके रूम में कोई नहीं है, सब अपने घर गए हैं और वो अकेली है। मैंने कहा तो? वो हंसकर बोली, तो क्या रविवार के दिन भर मेरे साथ रूम में रह सकते हो? फिर मैंने पूछा, अच्छा? उसने कहा, हाँ, हम मिलकर पढ़ाई करेंगे। अब आप ही बताओ वो क्या कहना चाहती। मैं हामी भर दिया। अगले दिन मैं घर से झूठ बोलकर उसके रूम के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं उसके रूम में पहुंचा, मैंने फ़ोन किया। उसने धीरे से अपना दरवाज़ा खोला। मैं चुपके से उसके रूम पहुंच गया। रूम में आकर मैं कुछ देर बैठा, फिर हम दोनों बातें करने लगे। वो मुझे बोली, मैंने पढ़ने के लिए बोला है। उसने कहा, तो मैंने कहा, सच में? उसने कहा, हाँ। सुबह 8:30 बजे मैं उसके रूम में पहुंचा और तकरीबन 2 बजे तक सब नॉर्मल रहा। हम दोनों इधर उधर थोड़ी बहुत बातचीत किए और जितनी भी प्रोजेक्ट्स वगैरह था थोड़ा कंप्लीट भी कर लिए और थोड़ा प्यार भी। फिर अगले दिन मैं उससे अलविदा कर अपने घर के लिए निकल गया। उस रात के कुछ दिन बाद मुझे पता चला वो किसी के साथ होटल में गुजारी है 2 रात। ये बात मेरे दिल में बहुत बुरी तरह से आया। मैं उसे बात करना बंद कर दिया। उसका जन्मदिन ठीक 2 दिन बाद था। उसके जन्मदिन वाले दिन मैं उससे मिलने गया। वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। फिर हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई। हम दोनों वापस कॉलेज आ गए। कॉलेज आने के बाद मैं 5 महीने तक बात नहीं किया। वो मुझसे बात करने के लिए बहुत कहती, माफ़ी भी मांगती, पर मैं अब मानने वाला नहीं था। वो हमेशा बोलती कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में रुकी थी तो ऐसा कुछ नहीं था। मित्रों, अब आप ही बताओ उसकी बातों पे कैसे यकीन किया जाए। फिर 5 महीने बाद उसने मुझे नदी के पास वाले मंदिर में बुलाया। ना चाहते हुए भी मैं वहाँ गया। वो रोने लगी और कहने लगी उससे गलती हो गई, वो मेरे साथ रहना चाहती है। मैं भी मना नहीं किया, बस मैंने उससे इतना कहा कि ये गलती दोबारा मत करना। मुझे पता था वो वापस वही गलती करेगी, पर मुझे बस एक बार जानना था। अब मैं मौका की तलाश शुरू किया। मैं उसके साथ इधर उधर मिलता, वक्त बिताता, लेकिन मुझे बस एक अजीब सी चीज़ खलने लगी कि शायद वो फिर उसके साथ मिलेगी। और ऐसे ही हुआ भी। एक बार फिर मुझे पता चला कि वो शाम को उसी बॉयफ्रेंड के साथ मिली। फिर मुझे बहुत बुरा लगा, और इतना बुरा कि मैंने फिर उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया और दोबारा उससे कभी नहीं मिला। कॉलेज के दिनों में भी मैं कभी भी उसके साथ नहीं मिला और ना ही उससे बात किया। लेकिन हाँ, वो मेरी ज़िंदगी की पहली प्यार थी। और जैसे दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। आज मैं उससे बिल्कुल पास नहीं हूँ मेरे दिल में, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उसके लिए जो फीलिंग्स है वो कभी भी ख़त्म हो ही नहीं सकती। बस ये कहानी उसकी और मेरे ज़िंदगी में बिताए वो पल की। कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।